इतनी चीज याद रख लो कि कैटेकोलामीन में हमें मेन क्या देखने को मिलेगा, कैटिकोल प्लस अमीन। अब कोई बताओ कैटिकोल क्या होता है, एनीवन? 2 OH होगा। हाँ, बेंजीन रिंग पे 2 OH लगे होते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, उसको बोल देते हैं कैटिकोल। अब इस नाम से तो हमें ये पता चला, बट अगर पूरी इसकी नोरेपिनेफ्रिन की स्ट्रक्चर लर्न करनी है ना, तो मैं ऐसे करो, सी से कैटिकोल, देन आ रहा है ना ई, कैट से याद रख लो कैटिकोल, ई से इथाइल, देन आ रहा है ना ओल, ओल से इथाइल पे क्या लगा होगा OH, और देन अमीन है ना, इथाइल पे और क्या लगा होगा, अमीन। तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो पहले कैटिकोल है, फिर हमने ई से देखा इथाइल होगा तो इथाइल भी है, और दूसरी चीज हमने क्या देखा, ओल, ओल मीन्स इथाइल पे एक OH लगा होगा, और क्या लगा होगा, अमीन से देखा अमाइनो ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ सबको नोरेपिनेफ्रिन का। कैटिकोलामीन के नाम से याद रखो, कैटिकोल, इथाइल, हाइड्रोक्सिल और अमीन अमाइनो ग्रुप NH2। क्लियर? क्लियर है सबको? ओके तो अब आपको टारगेट पता है ना ये, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फिनाइल एलानिन से लेके हम कैसे पहुंचेंगे नॉरएपिनेफ्रिन तक। अब फिनाइल एलानिन की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी कि बेंजाइल ग्रुप है, CH और एक कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2। अब हमें पता है कि नॉरएपिनेफ्रिन की स्ट्रक्चर ये है, मींस यहाँ पे सिंपल फिनाइल है बट हमें कैटिकोल बनाना है, तो पहले हम कैटिकोल बनाते हैं। तो फिनाइल एलानिन में एंजाइम एक्ट होगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐड कर देगा, और कौन सा अमीनो एसिड बना, एल टायरोसिन। ये टायरोसिन होता है जिसमें फिनोल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये बन गया। अब एक OH लगा बट हमें 2 लगाने हैं, तो फिर टायरोसिन पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, तो 2 OH ऐड हो गए। अब ये काम हो गया। अब दूसरा डिफरेंस अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको नॉरएपिनेफ्रिन बताया ना, उसमें ये ग्रुप नहीं था, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं था, तो मतलब हमें डी कार्बोक्सिलेशन करनी है, तो ये बना था एल डोपा, ये वाला कंपाउंड जिसमें हमने कैटिकोल ऐड कर दिया था। अब एल डोपा से हमें डोपामिन तक जाना है, कैसे जाएंगे, डी कार्बोक्सिलेशन करके। एंजाइम कौन सा होगा, एल एरोमेटिक एसिड या एल डोपा डी कार्बोक्सिलेज। देन अब लास्ट चीज क्या बची, हमने COH भी निकाल दिया। अब मैंने आपको बोला था कि एल्कोहल OH ग्रुप भी होगा, तो डोपामिन याद रखो कि डोपामिन में ना OH ग्रुप नहीं होता, बाकी आपको कैटिकोल अमीन्स देखने को मिलेंगे जिनमें OH भी रहेगा इथाइल पे, बट डोपामिन एक ऐसा है जिसमें OH नहीं है। तो अब इसमें डोपामिन में OH नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा, और एंजाइम कौन सा लगेगा, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। क्यों बोला बीटा पोजीशन, ये वाली अल्फा, ये वाली बीटा, NH2 के साथ वाली पोजीशन को बोला अल्फा, देन उसके एडजेसेंट वाली को बीटा, तो इसलिए बीटा पे हाइड्रोक्सिल ऐड करना है, तो एंजाइम का नाम हुआ डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो क्या बन गया, नोरएपिनेफ्रिन। क्लियर सबको? 2 बार हाइड्रोक्सिलेशन की, एक बार डी कार्बोक्सिलेशन, फिर हाइड्रोक्सिलेज एक्ट हुआ और हाइड्रोक्सिलेशन हुई। इतना क्लियर है सबको? अब देन नोर एपिनेफ्रिन से जाना है एपिनेफ्रिन, नाम से ही क्लियर है, नोर, नोर मीन्स इसमें कुछ मिसिंग होगा ऐसा जो कि एपिनेफ्रिन में आएगा। अब अगर हम एपिनेफ्रिन की स्ट्रक्चर देखें ना, जो यहाँ पे अमीन था, एपिनेफ्रिन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटके ना एक मिथाइल ग्रुप होता है। इतना याद रखो हमेशा कि एपिनेफ्रिन में जो अमीन रहेगा ना वो मिथाइलेटेड रहेगा, नॉर एपिनेफ्रिन में मिथाइल मिसिंग होगा, तभी इसका नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर क्यों डाला, क्योंकि इसमें मिथाइल मिसिंग है। क्लियर हुआ सबको पाथवे? यस मैम। और यहीं पे ना एक पाथवे तो लर्न कर लिया, और इसी पाथवे में से ना 3 स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन की। आगे भी मैं बताऊंगी, बट इस पाथवे से भी आपको क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट। अब डोपामिन में क्या था, बाकी सब है, कैटिकोल रिंग भी है, इथाइल भी है, अमीन भी है, बस OH नहीं है। तो आप याद कैसे रख सकते हो, डोपामिन, डो से याद रखो डू नॉट,
है तो डू, बट आपको याद रखना है डू नॉट। अब डू नॉट क्या, इसमें क्या एब्सेंट है, सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, ओ, डो, है ना। तो याद रखो कि ओ एच इसमें नहीं है। ये होगा डोपामिन। और नोरेपिनेफ्रिन का मैंने आपको कैटिकोलामीन के नाम से याद करवाया था, कैटिकोल रिंग, इथाइल जिसपे ओल, ओ एच होगा और अमीन होगा, और एपिनेफ्रिन में एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। तीनों स्ट्रक्चर्स क्लियर सबको? यस मैम। ओके। अब ना इसकी जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ना, अब ये वाली नहीं हम पढ़ेंगे इसमें, ये पढ़ेंगे 4 क्लासेस। पहली तो कैटिकोलामिन, जिसमें 3 मैंने आपको बता दिए ड्रग्स, एक 3 स्ट्रक्चर्स बता दी, एक ही सिर्फ बची है। पहली कैटिकोलामिन, सेकेंड आती है नॉन कैटिकोलामिन, थर्ड आती है इमिडाजोलिन्स। मिसलेनियस में एक ही ड्रग पढ़ेंगे, साल्ब्यूटामोल। तो पहले कैटिकोलामिन देख लेते हैं। अब एड्रीनलिन मैंने आपको बता ही दिया था कि कैटिकोल रिंग है कैटिकोल रिंग है, इथाइल ग्रुप है, उस पे OH लगा है और मिथाइलेटेड अमीन लगा है। और नॉर एड्रीनलिन में क्या था कि मिथाइल ग्रुप एब्सेंट था। डोपामिन में क्या था, डोन से हमने याद रखा था कि OH एब्सेंट था। ये हो गए। अब इनका आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं। आपको जो मैंने लिखा ना 1R ये आपको याद नहीं रखना, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जस्ट आप बेसिक इसका आईयूपीएसी समझो। अब इसमें जो मेन ग्रुप है ना, दैट इज ये रिंग, कैटिकोल रिंग। अब कैटिकोल रिंग को हम, ये तो हो गया सब कैटिकोल इसका कॉमन नेम, बट इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, बेंजीन 1,2 डाइओल, क्योंकि ये हो गई 1 पोजीशन और ये 2, तो 1 एंड 2 पे हाइड्रोक्सिल लगा है तो 1,2 डाइओल। अब फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, इतना बड़ा पार्ट। अब इतने बड़े पार्ट को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले किस में कर दिया, इस इथाइल में, तो लिख दिया प्रीफिक्स में इथाइल। अब देखते हैं इथाइल पे क्या क्या लगा है। इथाइल के 1 पे हाइड्रोक्सी और 2 पे मिथाइल अमीनो। यहाँ पे 1 पे लगा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 2 पे क्या लगा है, मिथाइल अमाइनो ग्रुप। देन देखते हैं नोर एड्रीनलिन का। नोर एड्रीनलिन भी सेम होगा, बस मिथाइल अमीनो की जगह क्या आ जाएगा, अमाइनो। तो ये देखो 2 अमाइनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजीन 1,2 डायोल। अब मुझे कोई ये बताओ कि एड्रीनलिन के नाम में 1 हाइड्रोक्सी पहले आ रहा है, 2 मिथाइल अमीनो बाद में आ रहा है। अब इसमें 2 अमाइनो पहले है, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल बाद में है, क्यों? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का सबसे बेसिक। यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सी पहले है और उधर 2 अमाइनो पहले है, क्यों ऐसा? मैम क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे था ना मिथाइल अमीनो, और M जो है वो H के बाद में आएगा, तो मिथाइल अमीनो बाद में आया, बट यहाँ पे मिथाइल नहीं है, सिंपल अमाइनो है, तो वो पहले आया। देन चलते हैं डोपामिन के नाम। अब डोपामिन में हाइड्रोक्सिल है नहीं, सिंपल अमीन होगा इथाइल पे, तो सफिक्स तो हो गया बेंजीन 1,2 डाइओल। और प्रीफिक्स में क्या आएगा, सिंपल, फोर्थ पे क्या लगा है, 2 अमाइनो इथाइल। ये तीनों क्लियर हो गए ना सबको, आईयूपीएसी सिंपल थे बिल्कुल। अब जो चौथा कैटिकोलामिन बचा था ना, आइसोप्रेनालिन, अब ये बिल्कुल सेम है एड्रीनलिन के साथ, आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब इसके नाम से ही क्लियर है, आइसोप्रेनालिन मींस आइसोप्रोपाइल। बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, बस नाइट्रोजन पे एड्रीनलिन पे मिथाइल था, इसमें क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। क्लियर सबको आइसोप्रेनालिन की स्ट्रक्चर? और आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, बस यहीं पे डिफरेंस आएगा। यहाँ पे था ना मिथाइल अमीनो एड्रीनलिन में, यहाँ पे आएगा आइसोप्रोपाइल अमीनो, बाकी का सेम, 1 हाइड्रोक्सी 2 पे आइसोप्रोपाइल अमीनो इथाइल बेंजीन 1,2 डाइओल। अब यहाँ पे ना ये चीज लिखी है, मोर सिलेक्टिविटी फॉर बीटा रिसेप्टर्स। आप लोग ना, जिनमें मैं ये आपको पॉइंट नोट करवाऊंगी ना कि ये बीटा रिसेप्टर की इनके लिए मीन सिलेक्टिव है बीटा रिसेप्टर के लिए, आप वो ड्रग्स नोट करते जाओ। एक तो हो गया आइसोप्रेनालिन जो बीटा सिलेक्टिव है, बाद में मैं कंक्लूड करूंगी कि ऐसा क्यों, स्ट्रक्चर में ऐसा क्या चेंज था कि ये बीटा रिसेप्टर पे ज्यादा एक्ट करती हैं एज कम्पेयर टू अल्फा रिसेप्टर। कैटिकोलामीन्स हुए, देन आते हैं नॉन कैटिकोलामीन्स। अब बात आती है कि कैटिकोलामीन्स को चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी नॉन कैटिकोलामीन्स में। नॉन कैटिकोलामीन्स में क्या होगा, सिंपल, बस कैटिकोल रिंग नहीं होगी, कोई और रिंग होगी। अब यहाँ पे लिखा ना, लैक्स 1,2 डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप इन द फिनाइल रिंग, जो मैंने आपको बता दिया।
अब ये orally effective है, क्यों? Because these are resistant to कोमेट एंजाइम। कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ना, जो मेटाबोलाइज कर देता है कैटिकोलामिन्स को, इसलिए उनको ऑरली नहीं दे सकते। और यही रीजन है कि कैटिकोल रिंग को हटा दिया गया ताकि ये ऑरली इफेक्टिव हो सके। अब इनमें ना हम केमिकल क्लासेस पढ़ेंगे नॉन कैटिकोलामिन्स में। पहली आती है ये वाली, फिनाइल इथेनॉल अमीन्स। अब देखो इथेनॉल अमीन्स तो वो भी थे, मतलब उनमें भी इथाइल ओल और अमीन प्रेजेंट था, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जस्ट यहाँ पे फिनाइल है, फिनाइल इथेनॉल अमीन। तो ये हुई इसकी पहली क्लास। इसमें ड्रग आएगी इफेड्रिन। अब हम देखते हैं इफेड्रिन की स्ट्रक्चर को। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि फिनाइल रिंग, ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रही हूँ ना बहुत बेसिक है मेडिकेम की और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आना हुआ ना, एग्जामिनर ने बहुत ही इजी क्वेश्चन डालना हुआ, तो इस चैप्टर में से पक्का आ सकता है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको आता नहीं होगा, चाहे कितना भी इजी क्यों ना है ये। ठीक है, तो हम करते हैं इफेड्रिन की स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने बता दिया कि कैटिकोल की बजाय यहाँ पे क्या है? फिनाइल रिंग। अब बट यहाँ पे एक और, इतना इजी तो मेडकेम कभी होता नहीं है ना, तो एक यहाँ पे ट्विस्ट और है। क्या है कि बाकियों में जो हमने कैटिकोलामिन्स पढ़े उनमें यहाँ पे 2 कार्बन थे, मीन्स इथाइल था, बट यहाँ पे क्या है? प्रोपाइल, 3 कार्बन है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इफेड्रिन, फ से इफेड्रिन में आपने याद रख लिया कि फिनाइल है, और पी से ही याद रखो, पी से फिनाइल रखा, और पी से ही याद रखो प्रोपाइल, कि इसमें इथाइल की बजाय क्या होगा? प्रोपाइल। बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम एड्रीनलिन की तरह, क्योंकि देखो नाइट्रोजन जो मिथाइलेटेड है। क्लियर हुआ सबको इफेड्रिन का स्ट्रक्चर? क्लियर है ना? ओके Yes, ma'am. हाँ, तो इसका आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं। अब इसमें कैटिकोल रिंग तो है नहीं, तो अगर कैटिकोल रिंग होती ना तो प्रायोरिटी उसको मिलती एज अ सफिक्स, बट सिंपल फिनाइल है तो यहाँ पे फिनाइल और प्रोपेनोल है, तो इसमें प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रोपेनोल को। तो देखो सफिक्स क्या है? प्रोपेन 1 ओल। अब प्रोपेन 1 ओल है, मीन्स प्रोपेन है जिसके 1 पे OH लगा है, और 1 पे ही क्या लगा है? फिनाइल। तो ये देखो 1 फिनाइल, और 2 पे क्या लगा है? मिथाइल अमाइनो। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब इसके ना 4 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, आपको याद नहीं रखना कौन सा RS है, कौन सा SR है, और कौन सा SS या RR है। सिंपल बस एक ये चीज याद रख लो, एक आती है एरिथ्रोफॉर्म, इसमें एक थ्रियो, और जो थ्रियो फॉर्म है ना वो रहती है सीडोएफेड्रिन। अब देख लेते हैं एरिथ्रो थ्रियो इसमें कैसे चेंज हो रहे हैं। एरिथ्रो में क्या है कि OH और मिथाइल की जो कन्फिग्रेशन होगी ना वो सेम कन्फिग्रेशन इन द सेंस कि अगर दोनों उनका सॉलिड बॉन्ड के थ्रू दिखे है ना, बनाए हैं ना, तो ये या तो सॉलिड होगा या तो डैश्ड होगा, तो ये हो गया एरिथ्रो। बट अगर एक सॉलिड है और एक डैश्ड है, यहाँ पे ये दोनों ना देखो, एक सॉलिड और एक डैश्ड, इधर भी एक सॉलिड एक डैश्ड, तो ये हो गया थ्रियो। और इसी वाले को, जिनमें दोनों डिफरेंट है ना, इसी को बोल देते हैं सीडोएफेड्रिन। और एक और चीज याद रख लो, थ्रियो एरिथ्रो का क्लियर हुआ। एक और चीज कि इनमें से अब कौन सा एज अ डीकंजेस्टेंट यूज होता है, सारे नहीं कर सकते, सिलेक्टिव एक ही है, एक का ही एक्शन है ये 1S 2S वाला, एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट। नेजल में S आ रहा है ना ज्यादा, तो S से S याद रख लो बस, नेजल से कि S वाला होगा। और कौन सा ये वाला 1S 2S सीडोएफेड्रिन। ये क्लियर हुआ सबको? ये यही पॉइंट याद रखना आपको बस, 1S 2S वाला यूज होता है एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट। अब नॉन कैटिकोलामीन्स में मैंने आपको एक कैटेगरी बता दी, फिनाइल इथेनॉल अमीन्स। थ्रियो वाला ये है श्रेष्ठा। देखो एरिथ्रो में क्या था? OH और ये मिथाइल, ये दोनों आपको या तो सॉलिड बॉन्ड में दिख रहे हैं या तो डैश्ड में। देखो ये हो गया एरिथ्रो। और सेकंड वाली फिगर में क्या है कि एक डैश्ड है और एक सॉलिड है, इधर भी एक सॉलिड एक डैश्ड। तो जब ये दोनों ऐसे होंगे, डिफरेंट होंगे, एक सॉलिड एक डैश, तो इसको बोल देंगे हम थ्रियोफॉर्म। अगर दोनों सेम है, इधर डैश है इधर सॉलिड, तो उसको बोलेंगे एरिथ्रोफॉर्म। और थ्रियो वाले को
ही सीडोएफिड्रिन बोलते हैं। अब उसमें भी 1s2s वाला एज ए नेजल डीकंजेस्टेंट यूज होता है। अब ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी नॉन कैटेकोलामीन्स में फिनाइल इथेनोलामीन्स, जिनमें फिनाइल रिंग था और प्रोपाइल ग्रुप था एफेड्रिन में। अब आता है रिसोर्सिनोल। अब मैं इनमें बता रही थी कि हमने कैटेकोल रिंग को चेंज किया। एक में क्या उन्होंने करके देखा कि OH ग्रुप हटा दिए, मीन्स फिनाइल लगा दिया, बट ये करके उन्होंने ये देखा कि ये जो कंपाउंड है ना इफेड्रिन इतना एक्टिव नहीं है, मीन्स OH ग्रुप है ना जो वो नेसेसरी है एक्टिविटी के लिए। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर नेसेसरी है तो उनमें ऐसा क्या चेंज किया जाए कि एक्टिविटी भी आए और उनकी डिग्रेडेशन भी ना हो। तो उन्होंने ये आइडिया अपनाया कि क्यों ना 1-2 की पोजीशन की बजाय अगर OH की पोजीशन 1-3 कर दी जाए, मीन्स रिसोर्सिनोल बना दिया जाए। तो देखते हैं कि कोमेट इन पे एक्ट करता है, नहीं तो उनका ये जो था आइडिया सक्सेसफुल हुआ कि कोमेट है ना वो रिसोर्सिनोल डेरिवेटिव्स पे इनएक्टिव रहता है। तो अब ना रिसोर्सिनोल वाले को ऐसे याद रखो, रोट, R से रिसोर्सिनोल डेरिवेटिव्स, O से ओसीप्रेनालिन और T से टर्ब्यूटालिन, तीनों ऐसे रोट से याद रखोगे तो याद रहेगा हमेशा कि ये दोनों रिसोर्सिनोल डेरिवेटिव्स में ही आते हैं। अब जो पहला हम देखेंगे ओसीप्रेनालिन, इसके नाम से ही क्लियर है ओसी कहाँ से आया, डिवाइड करती हूँ मैं, ओसी प्लस प्रेनालिन। ओसी आया रिसोर्सिनोल से और प्रेनालिन आया आइसोप्रेनालिन से। अभी मैं आपको आइसोप्रेनालिन की स्ट्रक्चर बताई, दोबारा दिखाती हूँ। ये वाली ये दिखाई थी ना, सेम था एड्रेनालिन की तरह, कैटिकोल इथेनॉल अमीन, बट जो नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन थी वो आइसोप्रोपाइल था। अब देखते हैं कि ओसीप्रेनालिन कैसे डिफर करता है। देखो सेम है ये वाला पार्ट यहाँ तक, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इस रिंग में कैटिकोल की बजाय क्या है, रिसोर्सिनोल। अब नंबरिंग में अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखें ना, वहां पे क्या था, बेंजीन 1,2 डायोल, यहाँ क्या है 1,3 डायोल, 1 2 3 4 और 5, और वहां पे सब्स्टिट्यूशन 4 पे आ रही थी ना ऐसे 4, बट यहाँ पे अब 5 हो गया, 1 2 3 4, और ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आ रही है, 5th पोजीशन पे। तो बस नंबरिंग आईयूपीएसी में चेंज आएगी, बाकी स्ट्रक्चर में जस्ट आपको इतना याद रखना है कि कैटिकोल में को क्या बना दिया, रिसोर्सिनोल, बाकी का सेम। अब इसमें भी मैंने आपको बताया, एक आइसोप्रेनालिन में बताया था, और एक ये नोट कर लो, ये भी बीटा 2 सिलेक्टिव है, मींस बीटा सिलेक्टिव है ये भी, ऑसिप्रेनालिन भी। देन चलते हैं टर्ब्यूटालिन पे। अब टर्ब्यूटालिन एक तो मैंने बता दिया कि रिसोर्सिनोल डेरिवेटिव है, तो रिसोर्सिनोल रिंग बना दी। अब बात आती है कि ऑसिप्रेनालिन और टर्ब्यूटालिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना इनमें, सेम तो नहीं होंगे, तो क्या डिफरेंस होगा, इसके नाम से ही क्लियर है, टर्ट। टर्ट से याद रखो टर्शरी, टर्ब्यू है ना, सॉरी, टर्ब्यू से याद रखो टर्शरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे जो आइसोप्रेनालिन में जैसे हमने देखा था ना आइसोप्रोपाइल ग्रुप, टर्ब्यूटालिन में टर्शरी ब्यूटाइल कर दो। क्लियर ये सबको, ऑसिप्रेनालिन एंड टर्ब्यूटालिन, इनको यस मैम। सबको क्लियर है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे बताया, बीटा सिलेक्टिव एक्शन, देन वो हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में पढ़ेंगे कि क्यों सिलेक्टिव एक्शन आता है। ओके, दो कैटेगरीज बता दी मैंने, फिनाइल इथेनॉल अमीन, रिसोर्सिनोल। अब थर्ड आती है फिनाइल इथाइल अमीन्स। फिनाइल इथाइल अमीन्स अगर आप देखो फर्स्ट वाली कैटेगरी फिनाइल इथेनॉल अमीन्स, और ये है फिनाइल इथाइल अमीन्स। कैटेगरी से क्या पता चल रहा है, वहां था इथेनॉल, यहाँ है इथाइल, मीन्स OH ग्रुप एब्सेंट होगा इथाइल पे। पहले मैंने एक और ड्रग बताया था जिसमें OH नहीं था, वो कौन सा था, फास्ट रिप्लाई चाहिए मुझे इसमें। OH किसमें एब्सेंट बोला था मैंने अभी कैटिकोलामीन्स की कैटेगरी में, वेरी गुड, डोपामीन में। अब डोपामिन। दो ड्रग्स याद रख लो, एक डोपामीन और एक ये आपको नहीं करनी है स्ट्रक्चर फेनफ्लुरामिन की, बस एम्फिटामिन की करोगे, और एक एम्फिटामिन, दोनों में OH नहीं रहेगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, दो से आपने याद रखा था ना डोंट, यहाँ पे ए है, ए से याद रख लो एब्सेंट, कि कुछ एब्सेंट होगा, और क्या एब्सेंट होगा, OH ग्रुप। अब देखते हैं कि ये कौन सी क्लास में है, फिनाइल इथाइलामीन्स में, मीन फिनाइल रिंग होगी। इथाइल जिसपे मिथाइल लगा है और अमीन। अब आपको क्या एडिशनल चीज याद रखनी है, ये मिथाइल ग्रुप, जैसे मैंने आपको इफेड्रिन में याद करवाया था ना कि फ से याद रखो, एक तो फिनाइल
एक प्रोपाइल। सेम एम्फिटामिन में भी आ रहा है ना फ मिडल में, इससे भी यही याद रखो, एक तो फिनाइल रिंग कि इसमें फिनाइल होगी इंस्टेड ऑफ कैटिकोल या रिसोर्सिनोल, दूसरा प्रोपाइल, इथाइल की बजाय यहाँ पे क्या है प्रोपाइल। क्लियर है। और ए से हमने याद रखा कि इसमें OH एब्सेंट है, फिनाइल रिंग OH एब्सेंट है, और देन पी से प्रोपाइल, और देन अमीन सिंपल। क्लियर सबको? Yes, ma'am. हाँ, अब मैं आपको दो चीजें बताई थी, एक OH एब्सेंट वाला पॉइंट, अब ना एक ये भी है, जिनमें प्रोपाइल रिंग होगी ना इनमें भी कुछ चेंज आएगा जो हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में देखेंगे। उनमें भी ये ड्रग याद रखना, एक तो एम्फिटामिन थी जिसमें प्रोपाइल था, दूसरी मैंने कौन सी बताई थी जिसमें प्रोपाइल था, बोलो, अभी भी बोला मैंने। Ephedrine. वेरी गुड, इफेड्रिन और एम्फिटामिन दोनों में मिडल में फ आ रहा है ना, तो मिडल में फ वाली में जो मिडल में इथाइल की बजाय क्या होगा प्रोपाइल। देन अब कौन कौन सी क्लास हो गई, तीन हो गई, फिनाइल इथेनॉल अमीन्स, रिसोर्सिनोल, फिनाइल इथाइलामीन। सब में मोस्टली हम क्या कर रहे हैं कि वो कैटिकल रिंग को चेंज कर रहे थे। अब लास्ट वाली है, बाकी थी फिनाइल वाली, अभी आती है फिनोल वाली कि फिनोल होगा, और इसमें ड्रग आती है फिनाइल एफ्रिन। आपको कंफ्यूज नहीं होना, नाम में फिनाइल है, फिनोल ये ना हो कि आपको ये ना याद रहे कि फिनोल नहीं फिनाइल आएगा, बट याद रखो कि फिनाइल एफ्रिन में फिनोल होता है। अब बाकियों में जिनमें फिनाइल था ना उनमें जो फ आ रहा था मिडल में था, जैसे एम्फिटामिन में फ मिडल में था तो उसमें फिनाइल रिंग थी, और हमने इफेड्रिन में देखा फ इफेड्रिन फ मतलब स्टार्टिंग में नहीं है तो फिनाइल रिंग है, बट इसमें है ना फिनाइल एफ्रिन, ऐसे याद रखो कि फिनाइल बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ रहा है तो इसमें क्या है फिनोल रिंग है इंस्टेड ऑफ फिनाइल। अब फिनोल रिंग बाकी की सेम एड्रेनालिन की तरह फिनोल रिंग हो गई, और बाकी क्या इथेनॉल अमीन जो कि अमीन मिथाइलेटेड है, सेम यहाँ का पार्ट है ना जो वो एड्रेनालिन की तरह ही है। क्लियर हुआ सबको फिनाइलेफ्रिन? जो जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ ना इनको Yes. आप रिवाइज जरूर करना, एक बार भी रिवाइज करोगे ना तो ये ड्रग्स आपको नहीं भूलेंगी, एग्जाम तक तो एटलीस्ट नहीं भूलेंगी। अब जो लास्ट कैटेगरी बचती है ना इमिडाजोलिन्स। अब इमिडाजोल न्यूक्लियस क्या होता है, ये हो गया इमिडाजोल। तीन नाम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक इमिडाजोल, एक इमिडाजोलिन जो हमारा आज का टॉपिक, इसमें जो आज की कैटेगरी है, और एक आता है, पहले इमिडाजोलिन बना देती हूँ, जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड रहेगा और दोनों पोजीशन पे सैचुरेशन मींस हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे। एक आता है इमिडाजोलिडीन, इमिडाजोलिडीन जिसमें क्या होगा कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, दोनों प्रेजेंट थे तो इमिडाजोल। अगर किसी ने बोला क्या कुछ, सुशांता आपने कहा कुछ या कोई और था? नहीं मैम, मैं वही बोल रहा कि सेचुरेटेड होगा। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया क्या? मैंने मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा ठीक आपने है नहीं बोला आपने एक बार। ठीक है ठीक है। तो इमिडाजोल में क्या है कि दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, इमिडाजोलिन में क्या है सिंपल एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, और इमिडाजोलिडीन में क्या है दोनों ही डबल बॉन्ड्स एब्सेंट है। और यहाँ पे आपको आज की क्लास में क्या पढ़ना है इमिडाजोलिन्स मतलब ये वाली जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा एक नहीं होगा। अब इसमें दो ड्रग्स आती हैं, नेफाजोलिन और एक जाइलोमेटाजोलिन। नेफाजोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलो आप समझ लो, याद करना है नहीं करना है वो आपकी इच्छा है। अब नेफाजोलिन के ना नाम से ही क्लियर है, नेफो प्लस जोलिन, नेफो से नैप्थलीन, जोलिन से इमिडाजोलिन। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था जब दो न्यूक्लियस को ब्रिज करना हो तो कुछ मत देखो, सिंपल किससे कर दो CH2 से, आज भी यही है नेप्थलीन, ये इमिडाजोलिन, इनको कैसे ब्रिज कर दिया CH2 के थ्रू। क्लियर सबको नेफाजोलिन की स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. IUPAC नेम भी समझ लेते हैं इसका, हो सकता है कई बार आपको याद नहीं करना है बट एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि ये IUPAC नेम किस ड्रग का है तो आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 तो पहले सफिक्स देखते हैं। सिंपल इमिडाजोल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? और सफिक्स में इमिडाजोलिन नहीं लिख सकते थे,
आईयूपीएसी नेम के कुछ रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा, 4,5 डाई हाइड्रो 1H इमिडाजोल, मीन 4H पे हाइड्रोजन, सॉरी 4,5 पे हाइड्रोजन है तो लिख दिया 4,5 डाई हाइड्रो, और 1 पे ये H लगा है तो 1H इमिडाजोल, ये हो गया। अब इसके सेकेंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन क्या लगी है, नेप्थलीन 1 आइल मिथाइल, नेप्थलीन मिथाइल 1 आइल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के थ्रू सब्स्टिट्यूशन थी, 1 नहीं भी लिखते तो चलता, सिंपल नेप्थलीन आइल मिथाइल। क्लियर सबको आईपीसी नेम इसका? Yes, ma'am. देन आता है जाइलोमेटाजोलिन्स। अब इसके नाम से दो चीजें पता चल रही होगी, जाइलो 3 लिखती हूँ मैं, जाइलो प्लस मेटा प्लस जोलिन, तो जोलिन से तो क्लियर कि इमिडाजोल रिंग, जाइलो से क्या है कि जाइलिन रिंग, और मेटा भी आ रहा है तो पता है कि मेटाजाइलिन होगा, जाइलिन यही होता है ना बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 और मेटा पोजीशन, मेटा आ रहा है तो मेटा पोजीशन पे। अब बस आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि इसके अगर हम CH3 दोनों CH3 की मेटा पोजीशन पे जाए ना, देखो 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, मिडल में मैंने मेटा इसीलिए लिखा था, मैं और टा, एक तो मेटा से याद रख लिया कि मेटा पोजीशन पे, दूसरा ट से याद रखो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा इसकी मेटा पोजीशन पे। क्लियर सबको ये? Yes, ma'am. एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है नेफेजोलिन के आईयूपीएसी नेम का, और सिंपल एक बार ऐसे आया था कि नेफेजोलिन में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस है, तो उसमें ऐसे कंफ्यूज कर रखा था, इमिडाजोल भी दिया था, इमिडाजोलिन भी दिया था, इमिडाजोलिडीन भी दिया था, तो आपको याद रखना है कि इमिडाजोलिन इसमें प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, क्लियर सबको? अब बस एक लास्ट ड्रग बची है जो कि बहुत इजी है, सालब्यूटामोल। अब इसमें भी ये वाला पार्ट अगर आप देखो तो ये बिल्कुल कैसा है, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल है, 3 है ना, तो ये बताओ ये पार्ट कौन से, अभी तक हमने जितने ड्रग्स पढ़े कौन से पार्ट के साथ रिजेंबल कर रहा है, मैंने आपको रिसोर्सिनोल डेरिवेटिव्स में बताया था ये, वेरी गुड, टरब्यूटालिन की तरह। सालब्यूटामोल है ना, तो टा से याद रख लो, एक टरब्यूटालिन का पार्ट तो होगा इसमें। अब डिफरेंस पता कहाँ पे आ रहा है, इस रिंग पे। अब उन्होंने ये देख लिया कि रिसोर्सिनोल रिंग भी बना के देख ली, वो ट्राई कर लिया, फिनाइल रिंग भी देख ली, तो उन्होंने ये देखा कि क्यों ना पोजीशन ऑर्थो ही रहने दी जाए, बट यहाँ पे डायरेक्ट OH लगाने की बजाय ब्रिज लगा दिया, मोल है ना, मोल, मोल से याद रखो कि मिथाइल के साथ OH लगा दिया, जैसे कल हमने होमो से याद रखा था ना कि OH के साथ जो मिथाइल था उसको हटा दिया, यहाँ पे ऐसे है मोल, ऐसे याद रखो कि जो OH को किसके साथ लगा दिया, मिथाइल ग्रुप के साथ। क्लियर सबको सालब्यूटामोल? बाकी का Yes, सेम ma'am. है टरब्यूटालिन की तरह। तो आज के स्ट्रक्चर्स क्लियर हुए सबको? अभी बस बचा है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन कौन से ड्रग्स है जो मैंने आपको नोट करने को बोला था, जिनमें मैंने बोला था बीटा सिलेक्टिव एक्शन है। एक ये भी है सालब्यूटामोल, अभी बता देती हूँ, बाकी पहले मैंने 3 ड्रग्स बताए आपको, आइसोप्रेनलिन और Ocyprenolin. हाँ ऑसीप्रेनलिन, और एक और था, ऑसीप्रेनलिन की ही कैटेगरी वाला ड्रग, भूल गई, टरब्यूटालिन। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, ऑसी और टर दोनों में, कि इसमें भी टर में भी अच्छा मैं बताना भूल गई, अभी बता देती हूँ, टरब्यूटालिन में भी बीटा सिलेक्टिव एक्शन था। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि हम एसिटाइलकोलिन की सॉरी जो परसों वाला लेक्चर था कि उसमें हमने एसिटाइलकोलिन की स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप, इथिलीन ब्रिज और क्वाटर्नरी अमोनियम। इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन, कि अगर फिनाइल रिंग पे सब्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा एक्टिविटी में, देन ये वाला चेन वाला इथाइल चेन हो गया, देन नाइट्रोजन वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन का समझते हैं। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ देखो, सेकंड वाला,
कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन थर्ड एंड फिफ्थ कॉन्फर्स बीटा 2 रिसेप्टर सिलेक्टिविटी ऑन कंपाउंड्स विद लार्ज अमाइनो सब्स्टिट्यूएंट दैट इज टर्ब्यूटालिन और ऑसिप्रेनालिन। 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताती हूँ इस रिंग के कंपैरिजन में कि अगर OH ग्रुप थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे होगा, थर्ड एंड फोर्थ की बजाय, और साथ में जो नाइट्रोजन होगा ना वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब उसमें बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे हमने एक में आइसोप्रोपाइल देखा था या फिर एक में टर्शरी ब्यूटाइल देखा था इंस्टेड ऑफ मिथाइल, बल्कि नेस ऑन नाइट्रोजन। तो कौन सा एक्शन आएगा? बीटा सिलेक्टिव। तो इससे हमें ये पता चल गया कि बीटा सिलेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ना, एक तो जो रिंग है, एक काम ये कर सकते हैं कि उसमें जो मींस रिसोर्सिनोल में कन्वर्ट कर दिया उसको केटिकोल से। दूसरी चीज कि नाइट्रोजन को बल्की कर दिया। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट कि क्यों उनका बीटा सिलेक्टिव एक्शन आ रहा था? क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप्स में चेंज किया गया था। ये हुआ फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन वाला। अब आता है इथाइल वाला। अब मैंने आपको 2 ड्रग्स ऐसी बताई थी जिनमें प्रोपाइल था, बार बार मैंने क्लास में पूछ भी लिया है, वो कौन सी थी जिनमें मिडल में इंस्टेड ऑफ इथाइल प्रोपाइल था? हाँ, इफेड्रिन और कौन सी थी? Ephedrine. और विटामिन। हाँ, वेरी गुड, एम्फेटामिन। अब ये कहना चाह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑन एल्काइल ग्रुप्स makes the drug more lipophilic, therefore compound can cross triple B। मीन्स अगर जो हमारा इथाइल था उस पे सब्स्टिट्यूशन कर दी ना इथाइल और मिथाइल की, मीन्स प्रोपाइल बना दिया, तो लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और वो कंपाउंड CNS एक्टिव होगा। जैसा कि हमें पता ही है जो एम्फेटामिन है वो ब्रेन पे भी एक्ट करता है। अब OH ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ऑन द बीटा कार्बन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब अगर डोपामिन में जैसे एब्सेंट था तो उसकी जो एक्टिविटी है ना, ये पोटेंसी कह लो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे वो कम है, क्योंकि इसीलिए वो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पे ज़्यादा एक्ट करता है। क्यों बाकियों के कंपैरेटिवली? क्योंकि उसमें जो बीटा वाला OH था ना वो एब्सेंट था। क्लियर हुआ सबको ये भी पॉइंट कि OH होना चाहिए अगर हमें पोटेंट एक्शन चाहिए तो। देन एक और चीज कि सब्स्टिट्यूशन ऑन द अल्फा कार्बन, जैसे कि हमने किया था, मींस अल्फा कार्बन पे किया था तो क्या बना था? प्रोपाइल। इट ब्लॉक्स ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन बाय माओ, मींस ये माओ का एक्शन भी ब्लॉक कर देगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। 2 ड्रग्स मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, इफेड्रिन और एम्फेटामिन। देन लास्ट पॉइंट है कि नाइट्रोजन पे अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या हमें एक्टिविटी में चेंज देखने को मिलेगा? ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जितनी बल्कीनेस ज़्यादा करोगे इस पे, उतना बीटा रिसेप्टर पे एक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी। क्लियर सबको इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप? Yes, ma'am. हाँ, तो आज का लेक्चर यही था। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। करना चाहे एक बार ही, बट अच्छे से करना। क्लियर है सबको? कुछ प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछ सकता है।